जीत से ज्यादा चर्चा हमारे हार की होती है। बिहार का भोजपुरी स्टार ऐसे नहीं पावर स्टार कहा जाता है कुछ खास अंदाज और है कुछ खास बात, इसीलिए पूरे भारत में आज ट्रेंडिंग में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है, उसमें भी म्यूजिक में। यानी दिखा दिया है कि भारत में अगर किसी का जलवा है, किसी में म्यूजिक में अगर जलवा है तो वह है पवन स्टार और पवन सिंह। और पवन सिंह जिस हिसाब से जाने जाते हैं, जिस तरह से वो फेमस है, काफ़ी हाईलाइटेड है, म्यूज़िक में इतना सारा नए नए ट्रेंडिंग सॉन्ग ला रहे हैं जिसकी वजह से एक भोजपुरी का लेवल को अच्छे तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है। हालांकि बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं जो एक माहौल को ख़राब कर देता है, लेकिन कुछ सॉन्ग ऐसे होते हैं जो काफ़ी हद तक बच्चे से दिखा करके उसको लाइमलाइट में लाने की कोशिश किया जाता है। उसमें पवन कह सकते हैं ना, पवन सिंह ने अपने पूरी तरह से स्टार परफॉर्मेंस दिखाया है और दिखा दिया है कि जलवा अभी बाकी है। कई बार ऐसे ऐसे गाने वो बचा के रखते हैं या तो कह सकते हैं चुरा के रखते हैं और ऐन मौके पे उसको रिलीज करते हैं। यानी होली का गाना पहले ही से सेट करके रखा हुआ था, पहले ही से तैयारी किया हुआ था और होली के जस्ट एक दिन पहले यानी कल वो गाना डलते ही म्यूजिक में रातों रात भर में ट्रेंडिंग में नंबर 1 पर आ चुका है। ये अपने आप में कई सारे इतने सारे भारत में गाने बन चुके हैं, इतने सारे बनते हैं, लेकिन नंबर 1 ट्रेंड में लाने के लिए किसी किसी को मौका मिलता है और उसमें पवन स्टार और पवन सिंह ने जलवा दिखा दिया है। कहते हैं कि मेरा जलवा अभी भी कायम है और कायम ही रहेगा। एक तरफ पवन स्टार कह सकते हैं ना, पवन स्टार या पवन सिंह कहते हैं, उधर अपने ट्रेंडिंग में, उधर अपनी गानों से जलवा दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ राजनीतिक एंट्री करने वाले हैं। यानी एक एक बार में दो निशान करने वाले हैं। यानी देखा जाए तो इधर तड़का लगाएंगे अपने गाने का और दूसरा तड़का लगाएंगे पूरा वोटरों का। यानी एक राजनीतिक पहल में गाने का भौकाल मचा करके पूरी तरह से बिहार में जन सैलाब तो लाते हैं, उसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ जाते हैं तो कहते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। और उन्होंने कई बार कहा है कि मेरे हमारे जीत से ज्यादा चर्चा हमारे हार की होती है, की चर्चा होती है। इस तरह से उन्होंने बताया है और पूरी तरह से अपने आप को फिर से पॉलिटिकल जगत में एंट्री ला करके खड़ा कर दिया। यानी बहुत जल्द ही वह एक राजनीतिक मटल पर और बहुत जल्दी बिहार की भूमि पर अपने राजनीतिक इतिहास से कुछ नया बताने वाले हैं, कुछ नया लिखने वाले हैं। और बिहार विधानसभा के किस सीट से खड़े होंगे, किस जगह से खड़े होंगे तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन अब उनकी लोकप्रियता और भी नेक्स्ट लेवल पे आ चुकी है। शायद वो पॉलिटिकल एंट्री हो और दूसरा हो गाने के लेकर के वो जाने जाते हैं। कई सारे उनके फिल्म भी हम मिल रहे हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर उनकी पूछ भी हो चुकी है। और अब उन्होंने होली में जिस तरह से माहौल बना रहे हैं, जितने जो होली का एक माहौल रहता है, यूपी बिहार झारखंड तो रहता ही, अब पूरे भारत में जो होली का माहौल तो दिखने को मिला है और उसमें यह गाना अपने आप में ट्रेंडिंग कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ यही नहीं, भारत में नहीं चल रहा है, अब तो होली तो यूएस में भी मनने लगा है और ब्रिटेन में भी मनने लगा और वहाँ पर भी उनकी ये गाने चलना शुरू हो चुका है। यानी भोजपुरी का लेवल अब नेक्स्ट लेवल पे तो बढ़ा दिए हैं, लेकिन कोशिश रहना यही चाहिए कि ऐसे कुछ अश्लील गाने को ना दिखाया जाए जिससे हमारा जो लेवल एक बार में उठ जाता है और एक बार में डाउन भी हो जाता है। हालांकि वो सब सारी चीज़ें चलती रहेगी, इस पर बहुत सारा संशोधन किया जाएगा, लेकिन इन सब कारणों से आगे निकलते हुए पवन सिंह उर्फ पावर स्टार ने दिखा दिया है अपना जलवा और बता दिया है कि मैं ही शेर हूं और मैं ही बिहार का शेर रहूंगा। जब तक जीऊंगा तो शान से जीऊंगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। और अपने भोजपुरी के इस गाने को नंबर 1 ट्रेंड पे ला करके वह दिखा दिया है और दूसरा कदम तुरंत राजनीति में आने वाला है। वो भी काफ़ी कुछ नया होगा, नया कुछ सीखने को मिलेगा, नया कुछ देखने को मिलेगा। उस सारी चीज़ों को लेकर के आपके मन में क्या राय है, पवन सिंह के बारे में आपके मन में क्या विषाद है, आप सब कुछ कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए।